आज का जो क्लास है वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के हवाले से है। इससे पहले भी हमने कुछ क्लासेज दिए हैं। आज क्लास में हम पढ़ेंगे कि सस्पेंस अकाउंट क्या है। इससे पहले भी हमने सस्पेंस अकाउंट के मुतालिक एक लेक्चर दी है प्रीवियस वीडियो में। तो देखिए, कहता है पास द नेसेसरी एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। नंबर फर्स्ट, सोल्ड गुड्स टू अदनान। अदनान को हमने सामान फरोख्त कर लिया उधार पे ₹5000 5,000 का, बट पोस्ट इट टू कमरान अकाउंट, लेकिन हमने गलती से कमरान अकाउंट में पोस्ट कर लिया है। अब हम किस तरह यानी रेक्टिफाई एंट्री पास करते हैं। तो जो ओरिजिनल एंट्री थी यानी इस तरह है कि अकाउंट रिसीवेबल अदनान, अकाउंट रिसीवेबल अदनान 5,000 डेबिट टू सेल्स। ये एंट्री पास हुई है, बिल्कुल ये पास हुई है। अब जब हम यानी अदनान के लिए हम लेजर अकाउंट यानी हमने अदनान अकाउंट रिसीवेबल इस तरह, तो ये अदनान अकाउंट है, तो यहाँ पर भी हमने रिकॉर्ड नहीं किया है, यहाँ पर भी नहीं किया है। इस तरह अदनान की जगह हम जब कमरान लेजर अकाउंट यानी हम बना रहे थे कमरान अकाउंट, ये भी अकाउंट रिसीवेबल है, तो गलती से ये जो सेल है ये 5,000 यहाँ पर अमाउंट रिकॉर्ड हुआ है, यानी यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर रिकॉर्ड हुआ है इस तरह। अब मतलब यह है कि अदनान अकाउंट 5,000 कम है, लेजर अकाउंट अब क्लोज हुआ है, लेजर अकाउंट यानी ट्राई बैलेंस भी बनाया गया है, लेजर अकाउंट क्लोज हुआ है। ये 5,000 ज़्यादा है और ये 5,000 क्या है, ये कम है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम यानी ये डेबिट हुआ है गलती से, इसको हम फिर वापस क्रेडिट करते हैं, यानी अकाउंट रिसीवेबल कमरान क्रेडिट 5,000, और ये यानी यहाँ पर डेबिट साइड पर हमने अमाउंट नहीं लगाया है, इसके लिए एक नई एंट्री पास करते हैं, यानी अकाउंट रिसीवेबल अदनान डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल अदनान डेबिट 5,000, अकाउंट रिसीवेबल अदनान डेबिट 5,000 टू अकाउंट रिसीवेबल कमरान डेबिट 5 क्रेडिट 5,000। यहाँ पर 5,000 यानी एक्स्ट्रा गलती से लगाया गया है डेबिट साइड पर, अब हमने इसको क्रेडिट कर लिया और यहाँ पर नहीं है, इसके लिए हमने नई एंट्री पास करनी है। ये अकाउंट क्लोज हुआ है, इसके लिए हमने नई एंट्री पास कर ली, अकाउंट रिसीवेबल अदनान हमने 5,000 ज़्यादा कर लिया। तो किस तरह एंट्री पास करते हैं, अकाउंट रिसीवेबल अदनान डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल कमरान क्रेडिट 5,000 और 5,000। अब हम इसको जर्नल में किस तरह यानी जो ओरिजिनल जो फॉर्मेट है किस तरह एंट्री पास करते हैं। नंबर फर्स्ट इस तरह, तो अकाउंट रिसीवेबल यानी इस तरह अकाउंट रिसीवेबल अदनान डेबिट और टू, या अकाउंट रिसीवेबल की जगह हम सन्डी डेटर भी लगा सकते हैं, अकाउंट रिसीवेबल कमरान क्रेडिट, ये क्रेडिट हो गया, अमाउंट कितना है 5,000 और ये भी 5,000 इस तरह। इसके साथ नरेशन भी लिखते हैं, यानी सोल्ड गुड्स टू अदनान wrongly posted to Kamran account, to Kamran account, comma now corrected या now rectified। इस तरह ये तो एंट्री पास हो गई। इसके बाद है फिर कहता है नंबर 2, परचेज गुड्स ऑन कैश ₹30,000 बट पोस्टेड एज ₹3,000 टू परचेज अकाउंट। हमने यानी 30,000 का परचेज यानी हमने कर लिया, तो हमने यानी इस तरह जो ओरिजिनल एंट्री थी ये परचेज डेबिट टू यानी परचेज गुड्स ऑन कैश क्रेडिट 30,000
इस तरह ये तो एंट्री पास हो गई। ये यहाँ पर भी एंट्री पास हुई है, यहाँ पर भी एंट्री गलती, एंट्री में गलती नहीं है, जर्नल एंट्री में गलती नहीं है। यानी गलती कहाँ पर है, लेजर अकाउंट में है। यानी जब हम परचेज अकाउंट बना रहे थे, परचेज अकाउंट बना रहे थे, तो ये हम डेबिट पर रिकॉर्ड करते हैं। तो ये हम 30,000 की जगह हमने 3,000 रिकॉर्ड कर लिया। तो मतलब ये है कि 27,000 हमने कम रिकॉर्ड कर लिया, हमने 27,000 परचेज कम रिकॉर्ड कर लिए। अब जब 27,000 परचेज कम रिकॉर्ड कर लिए, ये परचेज अकाउंट फिर क्लोज होता है, ये तो पता चलता है ट्राई बैलेंस है। अब क्या करेंगे, यानी परचेज 30,000 की जगह 3,000 रिकॉर्ड हुए हैं, 27 कम है। अब हम फिर इसको परचेज रिकॉर्ड करते हैं। किस तरह देखें, फिर परचेज डेबिट करते हैं। अब दूसरा अकाउंट हमारे पास नहीं है कि इसकी यानी इसको क्रेडिट करें, क्योंकि कैश तो सही क्रेडिट हुआ है। इसके लिए हम एक जो टेम्परेरी अकाउंट है यानी सस्पेंस अकाउंट, ये रिकॉर्ड करते हैं 27,000, और ये भी सस्पेंस अकाउंट 27,000। सस्पेंस अकाउंट क्या है, यानी ये एक टेम्परेरी अकाउंट है जो हम ओपन करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं ताकि सिंगल साइड एरर हो, यानी वो हम इस पर क्रेडिट करते हैं। सिंगल साइड एरर का क्या मतलब है, यानी या तो डेबिट है या तो क्रेडिट है, दूसरा अकाउंट इसके साथ नहीं है, तो इसके साथ यानी ये गलती हम सस्पेंस अकाउंट के ज़रिए यानी ठीक करते हैं। तो किस तरह पास करते हैं, परचेज डेबिट 27,000 और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट 27,000। अब देखें सेकेंड एंट्री है परचेज डेबिट, परचेज डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। इस तरह कितना है अमाउंट, 27,000। तो 27,000 परचेज डेबिट और 27,000 सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट। यानी इसके साथ नरेशन भी लिखते हैं, परचेज wrongly posted rupees 3,000 instead of rupees 30,000। क्या है, नाउ अब नाउ रेक्टिफाइड, अभी इसकी यानी हमने रेक्टिफाइड एंट्री हमने पास कर ली। इस तरह इसके बाद है 3 कहता है सेल्स डे बुक इज ओवरकास्टेड। सेल्स डे बुक जो है वो ओवरकास्ट हुआ है, यानी जो सेल्स का जो बैलेंस होता है यानी सेल्स डे बुक, सेल्स डे बुक का जो यानी ये सेल्स डे बुक है, तो इसका जो बैलेंस होता है ये क्रेडिट होता है, बैलेंस क्रेडिट होता है। अब मतलब यह है कि सेल्स डे बुक इज ओवरकास्टेड, यानी ज़्यादा इसका जो बैलेंस है ज़्यादा है, 7,000 ज़्यादा है। सेल्स का जो बैलेंस होता है ये क्रेडिट होता है। बैलेंस का ये मतलब है कि जब एक चीज़ वजूद में आता है तो वो किस तरह होता है, तो चूँकि सेल्स रेवेन्यू है और रेवेन्यू वजूद में आती है तो ये क्रेडिट होती है, तो इसलिए 7,000 ज़्यादा है। अब हम इसको यानी कम करते हैं तो सेल्स डेबिट करते हैं, सेल्स डेबिट करते हैं 7,000, और इसके पास इसके साथ दूसरा अकाउंट नहीं है, तो अब हमारे पास जो टेम्परेरी अकाउंट है वो सस्पेंस अकाउंट है, और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट करते हैं 7,000। सेल्स डेबिट 7,000, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट 7,000। इस तरह यानी सेल्स डे बुक ओवरकास्ट है, ज़्यादा है, सेल्स ज़्यादा है। अब हम इसको कम करते हैं तो सेल्स अकाउंट डेबिट करते हैं टू सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट करते हैं। अमाउंट कितना है, ये 7,000, ये भी 7,000। इस तरह इसके साथ नरेशन भी लिखते हैं सेल्स डे बुक is overcasted।
नाउ रेक्टिफाइड। अब ठीक हो गया इस तरह। इसके बाद 4.1 कहता है परचेज गुड्स फ्रॉम रेहान रुपीज़ 10,000। 10,000 रुपये का सामान हमने रेहान से यानी उधर पे परचेज कर लिया, बट रिकॉर्डेड ऑन कैश, लेकिन हमने गलती से कैश पर रिकॉर्ड कर लिया। तो अब इसको किस तरह करते हैं, ये जो ओरिजिनल एंट्री थी वो इस तरह थी कि परचेज इज डेबिट और टू अकाउंट पेबल रेहान क्रेडिट, इस तरह। लेकिन हमने इस तरह एंट्री पास कर ली गलती से, परचेज इज डेबिट टू कैश क्रेडिट 10,000 और 10,000, ये भी 10,000 10 के और ये भी 10 के। मतलब यह है कि ये रिकॉर्ड नहीं हुआ है, ये गलत रिकॉर्ड हुआ है, ये गलत क्रेडिट हुआ है। तो जब ये गलत क्रेडिट हुआ है तो ये फिर हम वापस डेबिट करते हैं, कैश डेबिट करते हैं। ये रिकॉर्ड नहीं हुआ है, ये हम क्रेडिट करते हैं टू अकाउंट्स पेबल रेहान 10,000 इस तरह। अब इसके लिए पास करते हैं नंबर 4। कैश गलती से यानी क्रेडिट हुआ है, अब हमने फिर इसको डेबिट कर लिया, कैश डेबिट टू अकाउंट्स पेबल रेहान क्रेडिट। कितना है अमाउंट, 10,000, ये भी 10,000। इसके साथ नरेशन भी लिखते हैं। कैश इज रॉन्गली क्रेडिटेड, कैश हमने गलत क्रेडिट किया था, नाउ करेक्टेड या नाउ रेक्टिफाइड, इस तरह। ये तो कंप्लीट हो गया। इसके बाद कहता है 5 परचेज मशीनरी ऑन कैश रुपीज़ 50,000 बट रिकॉर्डेड इज 5,000 ऑल्दो कैश इज करेक्टली रिकॉर्डेड। हमने मशीनरी परचेज कर ली 50,000 का यानी कैश पर, लेकिन हमने रिकॉर्ड किया कितना कर लिया, 5,000। यानी जो ओरिजिनल एंट्री थी वो इस तरह थी, देखें कि मशीनरी डेबिट टू कैश क्रेडिट, मशीनरी डेबिट टू कैश क्रेडिट 50,000 और ये भी 50,000। जो हमने गलत एंट्री पास कर ली यानी मशीनरी का बैलेंस हमने 50,000 की जगह हमने 5,000 रिकॉर्ड कर लिया, और टू कैश हमने सही रिकॉर्ड किया है। ये जो मशीनरी है ये 45,000 हमने बैलेंस कम रिकॉर्ड किया है। अब जब कम रिकॉर्ड किया है फिर इसको ज़्यादा रिकॉर्ड करते हैं, यानी मशीनरी यहाँ पर हम डेबिट करते हैं, मशीनरी हम डेबिट करते हैं 45,000 इस तरह। यहाँ पर हमारे पास दूसरा अकाउंट नहीं है, कैश सही क्रेडिट हुआ है। अब हमारे पास जो दूसरा जो टेम्परेरी अकाउंट है जिसके ज़रिए हम गलतियाँ ठीक करते हैं तो वो सस्पेंस अकाउंट है, टू सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट 45,000। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट 45,000, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट 45,000, इस तरह 5 एंट्री है। मशीनरी अकाउंट डेबिट और टू सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट 45,000, ये भी 45,000। इसके साथ नरेशन भी लिखते हैं। मशीनरी बैलेंस recorded
रुपीज़ 5,000 instead of rupees 50,000. Now correct it. अब ठीक हो गया इस तरह। इसके बाद 6 क्या कहता है, sold goods to Rahim rupees 8,000 but posted to credit side of Rahim account. रहीम को हमने सामान उधार पे फरोख्त कर लिया। अब हमने जो बैलेंस है डेबिट पर नहीं बल्कि क्रेडिट पर हमने गलती से रिकॉर्ड कर लिया। अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस है लेकिन हमने यानी क्रेडिट पर रिकॉर्ड कर लिया। हमने इस तरह एंट्री पास करी, ये ओरिजिनल एंट्री है। अकाउंट रिसीवेबल रहीम डेबिट 8,000 टू सेल्स 8,000। यहाँ पर ये एंट्री भी ठीक पास हुई है, लेकिन जब हम अकाउंट रिसीवेबल रहीम लेजर अकाउंट यानी रहीम अकाउंट हम बना रहे थे तो ये 8,000 हम डेबिट पर रिकॉर्ड करते, लेकिन गलती से यहाँ पर क्रेडिट पर रिकॉर्ड हुए हैं। अब यानी डबल मिस्टेक यहाँ पर हुई है। एक तो ये कि डेबिट पर हमने रिकॉर्ड नहीं कर ली, दूसरी गलती यह है कि क्रेडिट हमने यानी एक्स्ट्रा 8,000 ज़्यादा कर लिया। तो एक गलती तो हम ये ठीक करेंगे कि ये 8 को हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं तो ये जो इफेक्ट है ये ज़ीरो हो जाएगा। एक तो ये, और एक ये कि हमने ये 8,000 डेबिट बैलेंस हमने रिकॉर्ड नहीं किया है, ये भी हम रिकॉर्ड करते हैं। तो मतलब ये है कि हम अकाउंट रिसीवेबल का जो बैलेंस है 8,000 डेबिट करते हैं इसके लिए कि ये हमने रिकॉर्ड नहीं किया है, और 8,000 इसके लिए डेबिट करते हैं कि ये जो इफेक्ट है वो ख़त्म हो जाए। तो हम 16,000 कितना यानी हम डेबिट करते हैं 16,000 हम डेबिट करते हैं अकाउंट रिसीवेबल को। तो देखें किस तरह करते हैं, अकाउंट रिसीवेबल रहीम 16,000 डेबिट, इसके साथ दूसरा अकाउंट नहीं है तो हमारे पास जो टेम्परेरी अकाउंट है जिसके ज़रिए हम यानी गलतियाँ ठीक करते हैं वो सस्पेंस अकाउंट 16,000 और ये भी 16,000। अकाउंट रिसीवेबल रहीम डेबिट और टू सस्पेंस अकाउंट। सिक्स अकाउंट रिसीवेबल रहीम डेबिट और टू सस्पेंस अकाउंट। बैलेंस कितना है 16,000, ये डबल मिस्टेक है तो ये बैलेंस भी हम डबल लिखते हैं इस तरह। रहीम अकाउंट रॉन्गली पोस्टेड, पोस्ट का मतलब है लेजर में रिकॉर्ड करना, टू क्रेडिट साइड। नाउ करेक्टेड या नाउ रेक्टिफाइड। इस तरह जो लास्ट एंट्री है ये कहता है पेड रेंट एक्सपेंस ₹5,000 बट रिकॉर्डेड ए सैलरी एक्सपेंस 8,000 ऑल्दो कैश इज करेक्टली रिकॉर्डेड। ये दो गलतियाँ है, ये अकाउंट में भी गलती है और अमाउंट में भी गलती है। देखें किस तरह है, ये इस तरह है कि जो ओरिजिनल एंट्री है, ओरिजिनल एंट्री इस तरह है कि रेंट हमने अदा कर ली तो रेंट एक्सपेंस हम डेबिट करते और कैश क्रेडिट करते। कितना 5,000 और ये भी 5,000। इस तरह 5,000 ये ओरिजिनल एंट्री थी, ये हमने नहीं पास की, ये भूल गई। जो गलत एंट्री हमने पास कर ली वो इस तरह है सेल्स डेबिट टू कैश क्रेडिट। कैश 5,000 सही क्रेडिट हुआ है, लेकिन जो सैलरी है, सैलरी का जो अमाउंट है वो 8,000 डेबिट हुआ है। इन दोनों में गलती है। एक तो अकाउंट यहाँ पर रेंट की जगह हमने सैलरी रिकॉर्ड किया है,
और 5,000 की जगह हमने 8,000 रिकॉर्ड किया है, दोनों में गलती है। तो देखिए ये सैलरी यहाँ पर गलत डेबिट हुआ है, सैलरी हम यहाँ पर क्रेडिट करते हैं, सैलरी हम क्रेडिट करते हैं। कितना अमाउंट है? 8,000। रेंट एक्सपेंस यहाँ पर डेबिट होना चाहिए था, हमने नहीं डेबिट किया, अब हम डेबिट करते हैं। और रेंट, तो रेंट एक्सपेंस डेबिट कितना है? 5,000। अब डेबिट 5,000, क्रेडिट कितना है? 8,000। इसमें डिफरेंस है 3,000 डिफरेंस है। तो ये जो डिफरेंस है ये हम ट्रांसफ़र करते हैं सस्पेंस अकाउंट को। तो यानी डेबिट क्या है? डेबिट अकाउंट कम है, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट 3,000। जो करेक्ट एंट्री है रेंट एक्सपेंस डेबिट 5,000, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 3,000 और सैलरीज क्रेडिट 8,000। इस तरह रेंट एक्सपेंस डेबिट सस्पेंस अकाउंट डेबिट और टू सैलरीज क्रेडिट, सैलरीज एक्सपेंस इज क्रेडिट। रेंट एक्सपेंस कितना है? 5,000। ये जो सस्पेंस अकाउंट है ये 3,000 डेबिट है, जो सैलरीज है ये 8,000। इसके साथ नरेशन भी लिखते हैं, यानी सैलरीज wrongly recorded, सैलरी गलत रिकॉर्ड हुए थे। इंस्टेड ऑफ रेंट एक्सपेंस कामा नाउ रेक्टिफाइड, अब हमने यानी ठीक कर ली, गलती दुरुस्त कर ली विद द हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट। इस तरह तो ये क्या है? यानी ये रेक्टिफिकेशन का क्लास है। यानी जब हम सस्पेंस अकाउंट हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब ऐसी गलती हो जो सिर्फ डेबिट में हो या क्रेडिट में हो। तो इसके लिए जो सेकंड हम टेम्परेरी अकाउंट इसके साथ इस्तेमाल करते हैं वो क्या है? वो सस्पेंस अकाउंट है।